नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। और आज के दिन अपन बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। आपको पता है इससे रिलेटेड बहुत सारी खबरें आ रही है और सबसे मेन पॉइंट इनके ऊपर जो यूएस की तरफ से एलिगेशन लगते हुए देखने को मिला, उसके बाद से बहुत सारे डाउट मन के अंदर आ जाते हैं और कई कई जगह से कई अलग अलग खबरें भी देखने को मिल रही है, जिन सभी को अपन आज के दिन सिर्फ इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप ये चेक करो कि पिछले अगर मैं 6 महीने का डाटा खोलता हूँ तो लगभग टॉप लेवल से लगभग क्या भाई मतलब 57-58% की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और 6 महीने का अगर पूरा चेक करना चाहोगे तो 53% की इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें से पिछले एक महीने के अंदर ही कंपनी 44% तक गिर ही चुकी है। मतलब 44% की गिरावट तो केवल पिछले महीने ही देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी और हेवी गिरावट है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही बड़ा है भाई, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, वो भी इतनी गिरावट के बाद में। तो सोचो पहले कितनी थी। तो दोस्तों पहली खबर अपन को देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश की तरफ से। ऑफकोर्स चंद्रबाबू नायडू की यहाँ पर बात हो रही है, उनकी नई सरकार हाल ही में बनी है। तो क्या वहां पर इनके पावर डील को कैंसिल किया जा सकता है? किसके? गौतम अदानी जी को। हाल फिलहाल ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये खबर आपको राउटर्स के थ्रू देखने को मिल रही है। खबर के अंदर देखो एक चीज नोट करना, इन्होंने ऐसा बोला कि हम यहाँ पर जांच करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीजें कि आंध्र प्रदेश की तरफ से ये सारी चीजें देखने को मिली है, लेकिन रिपोर्ट के जरिए। तो भाई खबर क्या देखने को मिली कि हम पिछले गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको प्रोजेक्ट दिया गया था उनकी अच्छे से जांच कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी दस्तावेज है, हम उन सबकी जांच करेंगे अच्छे से और चेक करेंगे कि अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर हम बाद में डिसीजन लेंगे कि अदानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को या इस डील को कैंसिल करना है या फिर नहीं। जो कि ऑफकोर्स भाई अदानी ग्रुप के लिए एक नेगेटिव खबर हाल फिलहाल अपन को देखने को मिलती है। देन दोस्तों ये खबर तो अपन को हाल फिलहाल आज के दिन आंध्रा की तरफ से देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से भी खबर देखने को मिली कि हमारे पास इनका जो प्रोजेक्ट है, ऑफकोर्स अदानी ग्रुप ने वहां पर भी पावर सप्लाई का प्रोजेक्ट या फिर डील करी है, उसके ऊपर भी बांग्लादेश रिव्यू करेगा। ऑफकोर्स भाई ये खबर भी इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। देन दोस्तों आपको याद होगा केन्या की तरफ से भी आपको एक खबर देखने को मिली कि उन्होंने इनका $2.5 बिलियन की एक डील थी जिसको कैंसिल कर दिया, लेकिन भाई इसके ऊपर अदानी ग्रुप ने क्लियरिटी दी थी। तो दोस्तों अदानी ग्रुप ने जवाब दिया था कि भाई हमारा तो किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ इनके साथ, किसी भी प्रकार के एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो ये अदानी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अपन को देखने को मिला था। देन दोस्तों टोटल एनर्जीज की तरफ से, जिसका अदानी ग्रुप में एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इनकी तरफ से भी आपको एक बयान आते हुए देखने को मिला था कि हम अदानी ग्रुप के अंदर अब किसी भी प्रकार का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक इनका ये पूरा केस, मतलब जो आईसीसी की तरफ से ये आरोप देखने को मिल रहा है, ये सोल्व नहीं हो जाता। एक चीज नोटिस करें आपने, ये जितने भी पॉइंट है, ठीक है, ये हमेशा कब आते हैं? पहली बात, ये सारा इंपैक्ट किस पर डालते हैं? इनकी फंडिंग के ऊपर। कोई भी कंपनी या फिर कोई सा भी बिजनेस हो, ठीक है, आगे रन करने के लिए उनको क्या चाहिए? फंडिंग। और आप नोटिस करना, जब भी अदानी ग्रुप किसी भी प्रकार की फंडिंग लेके आता है तभी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है पश्चिमी देशों की तरफ से खासकर। और ये कंपनी आपको बता दूं, वैसे तो ये फ्रांस की तरफ से देखने को मिलती है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से ऐसे बयान आना, ठीक है, अपने देश के अंदर आंध्रा की तरफ से ऐसी चीजें हो जाना, यूएस की तरफ से हाल फिलहाल के एलिगेशन ही है भाई, कोई मतलब सिद्धू कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ भाई नॉर्मल सी बात है यार, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि इस प्रकार के अगर आरोप लगेंगे तो इनके लिए फंडिंग उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वैसा ही आगे और देखने को मिल रहा है। देखो टोटल एनर्जीज की अगर मैं बात करता हूँ ना, इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है भाई। अगर आप देखो टोटल एनर्जीज का इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रीन में भी आपको देखने को मिलता है, अदानी टोटल गैस में भी देखने को मिलेगा। आई होप, मेरे को जहाँ तक याद है, आप जाके चेक कर लेना 2021 के अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है, 2021 में टोटल एनर्जीज ने इन्वेस्टमेंट करा था अदानी ग्रुप में। देन दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी ने इसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ इनका जॉइंट वेंचर भी है 50% का। किस चीज को लेकर? तो 3 प्रोजेक्ट भाई पावर प्रोजेक्ट है जिनसे रिलेटेड इनका जॉइंट वेंचर भी आपको देखने को मिलता है। चलो अब अपन चलते हैं कि अदानी ग्रुप ने इससे रिलेटेड आज के दिन क्या जवाब दिया है। तो दोस्तों इसके जवाब में आज के दिन अदानी ग्रीन ने बोला कि हमारा किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रहा टोटल एनर्जीज के साथ। ऑफकोर्स ये खबर ऑफिशियल देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो भाई एक चीज नोटिस करने की बात है, अदानी ग्रुप जब भी फंडिंग उठाना चाहता है, चाहे वो ओएफएस के थ्रू उठाओ या फिर बॉन्ड के थ्रू, इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ ही जाती है। और अगर आपको किसी भी कंपनी को डुबाना हो ना तो उसकी फंडिंग रोक दो। फंडिंग जैसे ही रुकेगी भाई कंपनी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। देन जैसे ही ये रिपोर्ट आती है तो आपने नोटिस करा हर देश की तरफ से कुछ ना कुछ इशू देखने को मिलता है। यहाँ तक कि अपने देश के अंदर भी ऐसी रिपोर्ट के जरिए खबर है कि आंध्रा की तरफ से ऐसा हो सकता है। ऑफकोर्स रिपोर्ट के जरिए है, जो कि सही बातें नहीं है। देखो अपन को बाहर वाली खबरों को कभी नहीं मानना चाहिए। अगर आज अपना देश बाहर की किसी भी कंपनी पर कोई एलिगेशन लगाता है ना, तो बाहर वाले लोग उसको नहीं मानते, उसके अंदर उस शेयर में कोई गिरावट नहीं आती। लेकिन अपने देश में ऐसा होता है भाई, अपने देश में उल्टा है। अपने देश में क्या, बाहर वाले ने बोल दिया तो वो सही है। उसने बोल दिया कि अपने देश का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
से भी गलत है तो अपना देश क्या करेगा, अच्छा भाई से भी गलत है, वो बाहर वाले को ज़्यादा मानेगा। ये नहीं कि अपन अपने देश की किसी एजेंसी के खिलाफ क्यों बोले। देन इसके अलावा एक चीज़ आपको ये भी नोटिस करो कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि अपनी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लोग बाहर वालों का साथ देते हैं, मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये भी नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है भारत वर्सेस पश्चिमी देश। पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस करा होगा, अगर आपको नहीं पता आप आराम से जाके चेक कर सकते हो, पश्चिमी देश कंटिन्यूसली अपने भारत के जो मसाले होते हैं ना, मिर्च मसाले जो अपन बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो मिर्च मसाले जाते हैं ना, उनका किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ रीज़न बनाते हैं कि यार इसकी जांच करते हैं, ये करते हैं कि ये तो बुरा है भाई, इसके अंदर ये इशू है, या फिर ये चीज़ें बेकार देखने को मिलती है, हेल्थ इशू इसके अंदर ये है, कोई भी रीज़न बनाकर उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, उसका बहिष्कार करते हैं कि नहीं यार ये तो चीज़ सही नहीं है, उसको रिजेक्ट करते हैं। किसी भी प्रकार से करो, हर बार कुछ ना कुछ रीज़न देखने को मिलता है और उसको रिजेक्ट किया जाता है। क्यों भाई, क्यों? इन चीज़ों को समझो। यहाँ पर बात भारत के पॉलिटिक्स की नहीं है, यहाँ पर बात है भारत वर्सेस पश्चिमी देश। तो आइए दोस्तों, आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी कमेंट में रख सकते हो भाई। यहाँ पर सबको आराम से, जो देखो सबका अपना अपना मुद्दा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे कमेंट में आकर कोई लड़े, भारत कांग्रेस मतलब बीजेपी कांग्रेस, ऐसा कुछ मत करो। आप आओ, ठीक है, बात करो जो भी है, लेकिन लॉजिकल, ठीक है। इससे बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, मुझे भी सीखने को मिलता है। तो आपकी राय भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर रख के जाना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।